स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि भाई इलेक्शंस के जरिए आप लोग अचीव क्या करना चाह रहे हो। भारतीय सिटीजन इलेक्शन के जरिए डेमोक्रेसी को अचीव करना चाहते हैं, ये उसके जरिए हमें डेमोक्रेसी मिल रही है। लेकिन उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की या वो डेमोक्रेसी को हासिल करने की एक कीमत साथ में उसके एसोसिएटेड है, और वही जो कीमत है वो भारत के सिटीजन्स को और नेशन एज अ होल को पॉवर्टी की तरफ धकेल रही है। और जाने ना अनजाने में आप लोग पॉवर्टी की तरफ मूव हो रहे हो। पॉवर्टी को इस कंटेक्स्ट में सिर्फ पैसों के मामले में आंकना वुड बी अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टेटमेंट। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो इलेक्शंस की कॉस्ट के साथ एसोसिएट होके जो सिटीजन्स हैं भारत के, उनको गरीबी की बहुत सारी राहों पे लेके जा रहे हैं। आज की क्लास में कौन से वैसे पहलू हैं कि हाउ इलेक्शंस मेक अस एज सिटीजन्स एंड नेशन एज अ होल पुअर, उनको जाने। ठीक है, सबसे पहले अगर हम CMS रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो 2019 के इलेक्शंस पे जो टोटल खर्चा आया वो 55,000 करोड़ के करीब खर्चा आया। 55,000 करोड़। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान था तकरीबन 5,860 करोड़ का सिर्फ। तो ये खर्चा बढ़ा कैसे? अगर आप इन 55,000 करोड़ रुपए का ब्रेकअप देखो तो फॉर्मल एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ के करीब हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर था वो पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद करा, जो कि 25,000 करोड़ रुपए का था। और इन दोनों में भी जो स्टैट निकल के आया है, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अराउंड 65% खर्चा इस 25,000 करोड़ में से किया। एंड लास्टली जो बड़ा खर्चा आया वो आया कैश फॉर वोट, पैसे के बदले वोट लेने के लिए। उसमें से खर्चा आया 15,000 करोड़, जिसमें से 844 करोड़ रुपए का तो सीधा कैश बांटा गया। उसके बाद 304 करोड़ रुपए की दारू यानी कि अल्कोहल बांटी गई, और फिर उसके बाद 987 करोड़ रुपए का सोना बांटा गया। तो अगर ये चीजें आ रही हैं, इनका खर्चा कहां से निकल रहा है? देखो, कुछ भी है निकलेगा तो आपकी जेब में से ही, दैट इज वेरी ऑब्वियस। और वही चीजें जाने न अनजाने में आज चाहे शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट दे रही हूं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म में वो पैसा आपकी ही जेब से एक पुल किया जा रहा है। राइट, चलिए सबसे पहले अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी आपको पड़ क्या रही है इलेक्शंस की, तो सबसे पहले तो जनरल कॉस्ट, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, बूथ वगैरह लगाने हैं, दिस एंड दैट, जो भी उसके लिए ऑफिशियल्स वगैरह होंगे उनको खर्चा देना, ईवीएम मशीन्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, दिस एंड दैट, वो पैसा आता कहां से? सरकार से। सरकार के पास कहां से आता है? आप लोगों के टैक्सेस से। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि भाई डेमोक्रेसी को अचीव करने की जो कॉस्ट है, इट इज अ जेन्युइन कॉस्ट, हमें देनी पड़ेगी एज अ नागरिक। लेकिन जो ये वाली चीजें हैं ना, ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, जिनमें से सबसे पहले फ्रीबी कल्चर है, उसके बाद कैश फॉर वोट, फिर पेड न्यूज, फिर जो ये सोशल फैब्रिक को पॉवर्टी की तरफ लेके जा रहा है, वो भी एस्पेक्ट एक्सप्लोर करेंगे। देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एंड फाइनली जो ये आपके साथ साथ आपकी अगली आने वाली पुश्तों को भी गरीब बना रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इफ वी सी द गवर्नमेंट स्कीम्स, थोड़ा लॉजिक समझो। ठीक है, मान लीजिए कि भाई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो बेसिकली दो तरह के मुद्दों को अचीव कर सकती हैं। एक तो जी आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे दें, आपकी प्रेजेंट नीड को फुलफिल कर दें, ठीक है, जिसमें कि आपको फ्रीबी कल्चर देखने को मिलता है कि भाई वोटों के तुरंत पहले, जैसे पंजाब सरकार में जब अभी के इलेक्शंस होने थे तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह प्रॉमिस करा था कि भाई आप जल्दी जल्दी अपने रजिस्ट्रेशंस करवा दीजिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको एक एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। हाँ ना, इलेक्शन के बाद अगर सरकार आती है तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उन सबको फोन मिलेगा। राइट, उसके बाद साइकिल वाली प्रथा चलती है, फ्री में लैपटॉप्स बांटने की प्रथा चलती है, दिस एंड दैट, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो इसको बोला जाता है जी फ्रीबी कल्चर, ताकि लोग ऐसा इन्फ्लुएंस हो जाएं कि भाई सरकार हमें कुछ ना कुछ दे रही है, या इलेक्शन आने के बाद वो प्रॉमिस पूरा करा जाएगा और हम सरकार को वोटें डाल के उसको पावर में लेके आए। सेकंड तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम्स का खर्चा है वो करा जा सकता है जी आप लोगों को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए, आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या आएगा? सारे के सारे स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। आपको याद होगा हमने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें क्या कर रही है सरकार? आपको एम्पावर कर रही है। आप लॉजिकली समझिए, मान लीजिए सरकार 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित करती है जी कि हम इतने के फ्रीबीज देंगे। ठीक है, मान लीजिए 50 करोड़ रुपए के सरकार लैपटॉप देने जा रही है। एक लैपटॉप की कीमत आप मान लो कि भाई 25,000 रुपए, लेट्स से हाइपोथेटिकली। ठीक है, 25,000 में कितने आएंगे? तकरीबन 2,000 लैपटॉप्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 2,000 लोगों को लैपटॉप बट गया, नाउ इट्स अ फ्रीबी। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, मान लीजिए 50 करोड़ रुपए की सरकार एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम लेके आती है।
इसके जरिए सरकार 2000 लोगों को फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए एम्पावर कर रही है। अब इसका बेनिफिट समझिए। मान लीजिए 2000 करोड़ में लोग एम्पावर हो गए और 2000 लोग एम्पावर हो गए। मान लीजिए ये 3-4 महीने की सिखलाई के बाद अपना कमाना शुरू भी करते हैं, तो लेट से एक बंदा ऑन एवरेज 25,000 रुपए भी कमा रहा है ऑन द लीस्ट साइड मंथली, ठीक है। तो 50,000 करोड़ रुपए तो 3-4 महीने के बाद जो पहला महीना आएगा वहीं पूरा हो गया। उसके बाद जब भी अपना काम करके ये तो पैसा खुद कमा रहे हैं ना कुछ बना भी रहे होंगे अपने स्किल्स के साथ। मान लीजिए कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, तो उसके साथ जो इनका आउट प्रोडक्ट निकलेगा इनकी मेहनत का, वो किसमें काउंट होगा? देश की जीडीपी में, राइट। तो ये चीजें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगी, लेकिन लोग ये नहीं देखेंगे। इनको देख के लोग भी वोट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो रिजॉर्ट टू फ्रीबी कल्चर। और ये आपके बिहेवियर में क्या लेके आ रही है? लेथार्जी। तो आप गरीब कहां पे बन रहे हो? मेहनत ना करने के नजरिए में। फ्रीबी कल्चर में फार्म लोन्स का वेवर भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो आपको बिहेवियरल लेवल पे ये चीज पुअर बना रही है। क्लियर? उसके बाद अगली बात करें तो हमारे पास स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसका भी पैसा समझो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो गवर्नमेंट्स बेसिकली इसको 2 पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड कर लो। एक तो जो प्रेजेंटली सत्ता में है, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी। जो प्रेजेंट पार्टी सत्ता में है वो इलेक्शन, जब मान लीजिए अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इस साल के आसपास जो स्कीम्स आएंगी वो कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी जो फ्रीबी कल्चर को प्रमोट करने जा रही हैं। या दूसरी, मान लीजिए अभी ऑपोजिशन की सरकार है, वो ऐसे वादे करेगी कि भाई हम आने के बाद वी विल गिव यू थिंग्स जो फ्रीबी कल्चर के साथ एसोसिएटेड होंगी, और लोग उससे एक्साइटेड भी होंगे। फॉर एग्जांपल, पंजाब गवर्नमेंट जब अभी पावर में आई थी तो वन ऑफ द प्रोमिसेस वर विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के चलते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जिन विमेन के पास आधार होगा, आप आधार देके बसेस में फ्री में एंजॉय कीजिए अपनी राइड को। ठीक है, इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, बट व्हाट अबाउट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट बसेस इन पंजाब? कहीं ना कहीं से उनको चलने के लिए डीजल पेट्रोल तो चाहिए ना। वो सरकार यहां तो अपने खुद के जेब से देगी या उनको लॉस मेकिंग में लेके जाएगी। लेकिन चाहे गवर्नमेंट वो लॉस मेकिंग में जाते हैं, गवर्नमेंट खुद देगी, वो देगी कहां से? अपने ट्रेजर से। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, सत्ता वाली गवर्नमेंट है, वो प्रॉमिसेस करके इस साल में ट्रेजर एम्प्टी कर देगी। और जो ऑपोजिशन जिसने प्रॉमिस करे हैं, वो पहले साल में अपना ट्रस्ट वो मैंडेट करने के लिए कि भाई हाँ, हम पे आपने विश्वास करा था, पहले साल तो ये करेगी। उससे होगा क्या? पोस्ट इलेक्शन जो ट्रेजर एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन उसके जरिए इंपैक्ट्स क्या आएगा? मान लीजिए किसी सरकार ने वादा करा, अब वो ट्रेजर से खर्चा कर रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में जिसका नाम है जी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब आमदन है आपकी 50,000 रुपए, खर्चा आपने कर दिया 70,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हो गए वो आपका फिस्कल डेफिसिट है। इसको पूरा कैसे करोगे? यही प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट की पंजाब गवर्नमेंट को फेस भी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो जो 20,000 रुपए आपको लगा भाई सरकार के पैसे हैं, 20,000 सरकार जहां से मर्जी पूरा करेगी, हमें क्या? आपको फर्क है? अगर सरकार के पास 20,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी चल रहा है, वो फिस्कल डेफिसिट में है, तो आपकी बेहतरी के लिए जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, अच्छी सड़कें बनाना, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना, अच्छे स्कूल्स बनाना, उनके लिए पैसा कहां से निकलेगा? क्योंकि अगर 20,000 रुपए का सरकार के ऊपर लोन है, तो जो उसको आमदन होगी किसी भी काम से, वो तो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाएगा। दिस इज हाउ अगेन नोइंग अननोइंगली यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम इट। अंडरस्टूड? चलिए अगली बात पे बढ़ाते हैं। देन वी हैव कैश फॉर वोट। ठीक है, पैसे दो और वोट लो। लेट्स इमेजिन दिस, जो स्ट्रक्चर चलता है, जो ये सीएमएस की एक रिपोर्ट आई थी और एडीआर की भी रिपोर्ट आई थी, उन दोनों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इनका माना जाता है कि भाई एक एमपी के नीचे तकरीबन 8 एमएलए होते हैं। अभी इन 8 एमएलए के नीचे जो पैसा जाता है वो 8 से 10 वार्ड मेंबर्स होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, सबके नीचे। तो इस तरह से जो वो नेटवर्क चलता है और ये जाके फिर पैसा देते हैं पार्टी वर्कर को। लेकिन अभी इफ ऑल दीज, मान लीजिए एमपी ने कमांड करा एमएलए को, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी, इन सबके पास पैसा आएगा कहां से? आएगा तो किसी ना किसी बिजनेसमैन से, या अगर ये खुद की जेब में से भी दे रहे हैं। देयर आर नो फ्री लंचेस इन इकोनॉमी।
अगर आपको इलेक्शंस के टाइम पे कुछ ना कुछ मिल रहा है रिकवर, तो वो आपकी जेब में से ही होगा। नो वन इज मैड, ठीक है? कोई पागल थोड़ी है कि भाई अपना पैसा दे के यू विल पीपल विल फील हैप्पी एंड उनका दे विल नॉट रिकवर इट। रिकवर तो वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? लेट्स इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि भाई वो बिजनेसमैन से पैसा लेते हैं, अगर वो पार्टी पावर में आ गई तो बिजनेसमैन को फेवर भी तो देनी पड़ेगी। इसमें भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में, लेट्स से इमेजिन करो क्या बनाने वाले, ब्रेड बनाने वाले, ब्रेड बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ब्रेड बनाने वाली 4 कंपनियां हैं, बीच में से एक कंपनी ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर दे दिया था, इलेक्शन के लिए पैसा दे दिया। अभी उस बिजनेसमैन को जब फेवर करेगी सरकार तो उसको क्या प्रोमिस करेंगे? भाई जो तुम्हारा कंपटीशन है, अगर 4 कंपनीज बना रही हैं तो जो अगला टेंडर वगैरह होगा वो सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। तो अभी तो 4 है तो कंपटीशन है, एक 15 रुपए का लगाएगा, एक 20 रुपए का, एक 25 का, एक 30 का। आपको लगा भाई 15 वाला सबसे मतलब इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल रहा है तो हम उसको खरीद लेते हैं। लेकिन अगर ये 3 एलिमिनेट ही हो गए, फिर चाहे ये 25 का बेचे पाए ये 30 का बेचे, आपको तो खरीदना पड़ेगा ही, जो नेसेसिटी की आइटम है, राइट? और पैसा फिर से किसकी जेब पे जाएगा? आपकी जेब पे, और ऐसे आप फिर से गरीब बनोगे, राइट? सो स्टॉप गेटिंग इंडल्ज इनटू दिस फ्री बी कल्चर, राइट? उसके बाद आगे बढ़े तो वी हैव दिस P2I बैच फॉर यू, और फाइनली दशहरा ऑफर भी आ गया इसके ऊपर। आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी बेसिकली वो कंफ्यूजन था सर कि मान लीजिए मुझे 25 का अटेम्प्ट देना है, 26 का अटेम्प्ट देना है, तो मैं कंफ्यूज हूं कि आई शुड चूज दिस कोर्स या नहीं, क्योंकि अगर मैं क्लासेस कंप्लीट कर लूं फिर रिवीजन के लिए मुझे क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, दिस एंड दैट। सो वी हैव ब्रॉट अ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन फॉर यू, ठीक है? अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 24 का अटेम्प्ट देना है तो आप 18 मंथ्स की वैलिडिटी वाला सिल्वर पैक खरीद सकते हो। अगर यू आर इंटरेस्टेड इन 2025 वाला अटेम्प्ट तो आप 24,999 वाला गोल्ड पैक खरीद सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएशन के अभी फर्स्ट ईयर में हो एंड यू फील लाइक कि भाई मुझे 2026 का अटेम्प्ट देना है ना, तो आप ये प्लैटिनम पैक खरीद सकते हो। अभी इन 3 मंथ्स को देख के 18, 30, 42 ये मत समझिएगा कि भाई आपका जो सिलेबस है ये भी इतने वक्त में ही कंप्लीट होगा, नहीं। सिलेबस तीनों कोर्सेज में ही 10 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट स्टिल उसके बाद अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगती है कि भाई मुझे फिर से लेक्चर देखना है, सर ने कुछ बताया था वो लिंकेज मिस हो रहा है, वांट टू सी दैट लिंक, ठीक है? उसके बाद आप फिर से रिवाइज कर सकते हो वीडियोस को, एंड कंटिन्यूअसली 42 मंथ्स जब तक आपका कोर्स वैलिड है आपको कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूट से सपोर्ट रहेगा। और इस P2I में ही देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है आप इंग्लिश में बैच ले सकते हो, इंग्लिश वाला बैच भी अवेलेबल है और कंप्लीटली हिंदी वाला भी अवेलेबल है, राइट? और नोट्स भी उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। लास्टली इसमें वी हैव दिस दशहरा ऑफर फॉर यू, और उस दशहरा ऑफर में दीज आर अवेलेबल एट द हाईएस्ट डिस्काउंट पॉसिबल, कि जैसे ये सिल्वर पैकेज है तो इट इज जस्ट 21,999 रुपीज, ठीक है? इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यू कैन अप्लाई द कोड GS Life, एंड ये 23 अक्टूबर दैट इज फ्रॉम 8 AM से बैच ये शुरू हो रहा है, ठीक है? चलिए लेट्स मूव अहेड। उसके बाद इफ यू वांट द PDF फॉर दिस तो आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लेना, नेम इज GS_Gill UPSC, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दैट इज GS_Gill 07 पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? उसके बाद हर रोज शाम को 8:30 बजे लाइव हम उस दिन के करंट अफेयर्स इसी तरह से पढ़ते हैं, स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का लिंक करके। ये टारगेट 125 का PDF प्लेलिस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना टू रिवाइज दैट। चलिए उसके बाद अगला एस्पेक्ट जो निकल के आता है वो पेड न्यूज का। अब एक बात समझिए, घर पे कोई भी सियाना मतलब या जो भी आप समझते हो कि भाई कुछ डिसीजन लेना है, हम बोलते हैं कि भाई आप लोग बुजुर्गों के साथ कंसल्ट कर लो। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? उन्होंने ना, हम बोलते हैं कि भाई उन्होंने दुनिया देखी है। व्हाट डू यू मीन बाय दुनिया देखी है? मतलब दुनिया में जब कुछ भी हो रहा था ना, दे आर अलाइव फ्रॉम 65-70 ईयर्स, तो दुनिया में कुछ भी ऐसा हुआ उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करके वो नॉलेज अपने अंदर रख ली, ताकि मेरे साथ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो मेरे पास रादर देन ट्राई करने से पहले मेरे पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो, मैं उसको अप्लाई कर सकूं। और हमारे बुजुर्गों के पास वो नॉलेज है, हम बोलते हैं कि भाई उनसे पता कर लीजिए, वो आपको सबसे अच्छी सलाह देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इनपुट है इंफॉर्मेशन का जो उन्होंने दुनिया से इकट्ठा करा। अभी नया कॉन्सेप्ट क्या चला है? पेड न्यूज का। पेड न्यूज से ये क्या करते हैं, मीडिया कंपनी इसको पैसा देंगे, उनको खरीदेंगे, और मीडिया कंपनी सारा दिन फिर जो इंफॉर्मेशन ये लोग आपको फीड करना चाहते हैं वही चलाएंगे, और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जो ये लोग आपको फीड कर रहे हैं, आप लोग डिसीजन भी कैसा लोगे जो ये लोग आपको डिसीजन दिलवाना चाहते हैं। एक गूगल एथिसिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो बोले कि भाई इफ यू कंट्रोल डेटा, आप लोगों का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, और लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करके आप उनकी चॉइस कंट्रोल कर सकते हो, जो आप उनसे चाहते हो वो आप करवा सकते हो। ये चीज निकलती है पेड न्यूज के जरिए। उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट से व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जैसा ये लोग आपसे करवाना चाहते हैं वैसी वोट डालोगे, एंड उसके बाद वंस दे गेट इनटू पावर,
फिर ये वही पैसा जो मीडिया कंपनीज को पेड था आपसे जेब से कैसे ना कैसे वो एक्सट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे. अनदर एस्पेक्ट, राइट. चलिए, मेकिंग यू पुअर टू मेक अ राइट चॉइस, बिकॉज राइट टू हैव मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस के लिए क्या चाहिए? राइट टू नॉलेज. वो नॉलेज आपको फीड कैसी हो रही है जो ये लोग चाहते हैं फीड हो, राइट. उसके बाद लेट्स मूव टू द इलेक्शंस. इलेक्शंस के टाइम के ऊपर हेट स्पीच, ठीक है, कम्युनल टोन्स, कास्ट टोन्स, अभी भी जैसे सेंसस का मुद्दा चल रहा है कास्ट बेस का, ये सब अपने पीक पे होते हैं. पीक पे होते क्यों है? क्योंकि पार्टीज को किसी ना किसी तरीके से इनको अपने पीछे मोबिलाइज करना है. क्राउड को सेगमेंट करके दे नीड टू मोबिलाइज इट. जो चीज ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे डिवाइड एंड रूल वाला, राइट, वो करना तो है. मोबिलाइजेशन चलो हो गई, लेकिन मोबिलाइजेशन के साथ एक बाई प्रोडक्ट और भी आता है, वो है आपका पोलराइजेशन. तो पोल्स बन जाते हैं समाज के अंदर. एंड ये चीज जो डेप्रीविएशन है किसकी करता है? भारत के सोशल फैब्रिक की. इंडिया हैज अ डाइवर्स सोशल फैब्रिक. तो इससे जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी भारत को फेस करनी पड़ती है, वो किसकी पॉवर्टी? सोशल फैब्रिक की, जिसकी वजह से भारतीय समाज में और डिविजन्स आएंगी. ये भी तो एक पॉवर्टी है. सम नेशंस आर वेरी रिच कल्चरली, तो भारत का जो कल्चरल डाइवर्सिटी वाला ट्रेडिशन है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट. उसके बाद इफ वी मूव अहेड, तो फाइनली वी हैव इलेक्टोरल बॉन्ड्स. इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप बेसिकली समझिए कि भाई कोई ना कोई डोनेशन देने जा रहा है. मैं आपको एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके समझाता हूं. मान लीजिए ये डोनेशन या तो कोई, मान लीजिए कोई विलेज साइड का है, तो कोई फेमस बंदा, मुखिया टाइप्स, ठीक है, वो डोनेट करेंगे, या कोई बिजनेसमैन डोनेट करेगा. अभी मुखिया जी अगर डोनेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? सो दैट उनके वाली पार्टी कम्स इनटू पावर. When उनके वाली पार्टी विल कम इनटू पावर, ही विल अगेन बिकम मुखिया. मुखिया को ग्रांट्स आएंगी, डेवलपमेंटल चीजें आएंगी कि भाई आपको सड़क बनवानी है, ये बनाना है, वो बनवाना है, ठीक है. तो उसका जो पैसा होगा वो किसके पास जाएगा? मुखिया के पास ही जाएगा. नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू, व्हाट ही विल डू, लेट्स से कि भाई इन्होंने डोनेट करा, डोनेशन के बाद इनकी पार्टी फिर से पावर में आ गई एंड ही इज अगेन देयर. नाउ इनके पास आई जी 10 करोड़ रुपए की ग्रांट की, भाई आप सड़क बनवा दो. इफ ही वांट्स टू अर्न फ्रॉम दैट, क्योंकि पैसा तो इन्होंने रिकवर करना ही है जो डोनेशन में दिया था. ही हैज टू ऑप्शंस. या तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इट विल बी वेरी पुअर, तो उस पर 5 करोड़ ही खर्च करा जाएगा एंड 5 करोड़ जाएगा इनकी जेब में, राइट. उससे फिर से कौन डिसबेनिफिट में है? या तो आप लोग उस सड़क के चलते, खड्डे के चलते, द रोड्स आर बिकमिंग द नंबर 1 रीजन जो एक्सीडेंट्स के लिए रेफर करा जाता है, ठीक है. तो या तो आप एक्सीडेंट्स के जरिए इसका भुगतान करोगे, क्लियर, और नहीं तो ये 5 करोड़ वाली रोड 2 या 3 साल बाद फिर से टूट जाएगी. फिर इसके लिए 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा सरकार को, और वो 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर आ कहां से रहा है? आप लोगों के ही टैक्सेस से. अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे, एंड सेम थिंग विल बी डन विद द बिजनेसमैन आल्सो, क्लियर. एंड इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में? पता ही नहीं चलता, ठीक है. अगर इसमें कम पहले क्या था, 20,000 से ऊपर का कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी कि भाई कहां से आया है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था. अभी इवन इफ वन कंपनी इज डोनेटिंग, जितना करे उसका पता ही नहीं है. आप लोगों की कोई शेयर होल्डिंग है कंपनी में, वो कंपनी डोनेट कर रही है, शेयर होल्डर्स को बताना भी अनिवार्य नहीं है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, राइट. एंड लास्टली कि आपकी फ्यूचर जनरेशंस को भी पुअर बना रहे हैं. हाउ कम नाउ फ्यूचर जनरेशंस? मान लीजिए सरकार ने कोई भी फ्रीबी कल्चर लेने के लिए एक इलेक्शंस, दूसरा जनरल इलेक्शन, तीसरा जनरल इलेक्शन, तो जो मैंने फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट बताया, मान लीजिए यहां पे 50,000 करोड़ का सीआर का फिस्कल डेफिसिट है, यहां पे फिर से जुड़ गया, यहां पे फिर से जुड़ गया, तो फ्यूचर जनरेशंस में जितना आगे आगे बढ़ते जाएंगे ये कल्चर चलता जाएगा, ठीक है. तो इस वाले लोन को लेट से कोई भी एक्स अमाउंट बन गई, उस लोन को सरकार को चुकाना तो है, तो सरकार जितना भी कमाएगा मेजॉरिटी ऑफ उसकी इनकम कहां पे चली जाएगी? इंटरेस्ट पेमेंट लौटाने में. आप लोगों के ऊपर अगर लोन है ना, मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 है, आप एक महीने टीवी ले लेते हो लोन पे, दूसरे महीने आपने फ्रिज ले लिया, फिर एसी ले लिया, फिर आपने अच्छा घर ले लिया, तो मान लीजिए आप ये सब चीजें एक्यूमुलेट करके आप चल गए इस दुनिया से. नाउ योर फ्यूचर जनरेशंस कम, तो सारे का सारा वो जो लोन का बर्डन है वो किसके ऊपर आ जाएगा? ठीक है. अंडरस्टैंड, इन दिस वे ओनली जो ये वाला सारे का सारा चीज फिस्कल डेफिसिट एक्यूमुलेट हो रहा है, इसके जरिए सरकार जो अच्छी सुविधाएं हैं किसको नहीं दे पाएगी? आपकी फ्यूचर जनरेशंस को. उनके लिए अच्छे स्कूल नहीं बन पाएंगे, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं बन पाएंगे, उनके लिए फिर प्राइवेट एजुकेशन महंगी होगी, प्राइवेट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में महंगा होगा. देन दे नीड टू सफर. पैसा तो आपकी जेब में से ही जाएगा. सो दिस इज हाउ यू नीड टू बी अ स्मार्ट वोटर. जो इलेक्शंस का कॉस्ट आ रहा है, व्हाट इलेक्शंस कॉस्ट टू अस, आपको फ्रीबी कल्चर को एलिमिनेट करके यू हैव टू बिकम अ स्मार्ट वोटर एंड देन कंट्रीब्यूट इन द नेशंस डेवलपमेंट. ठीक है. सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।